दिस इज राम कुमार सिंह। वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1। पॉलिनोमियल का एक एक्सरसाइज है 2.1। आज हम उसको सॉल्व करेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। इसमें यहाँ कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स दिए गए हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स यहाँ पर लिखे गए हैं। आपकी जो आप अपनी बुक उठा के उसमें देख सकते हैं। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा टर्म्स, कौन सा कॉम्बिनेशन है वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें ये जानना जरूरी है कि जितने भी टर्म्स लिखे गए हैं तो वो सारे टर्म्स का पॉलिनोमियल होना बहुत ही जरूरी है। अगर एक भी टर्म पॉलिनोमियल नहीं हुआ तो वो कॉम्बिनेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4x² - 3x + 7, 4x²। ठीक है, अब 4x² पे जो पावर लगी है, वेरिएबल्स पे जो पावर है होल नंबर की है, तो ये पॉलिनोमियल है। 3x पर 1 की पावर है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, और x एक कांस्टेंट है, ये क्या है? पॉलिनोमियल है। तो ये तीनों ही फुलफिल करते हैं पॉलिनोमियल्स की कंडीशन को। तो ये क्या हुआ? ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, y² + √2 ऑलरेडी कांस्टेंट है। ठीक है, y² पर होल नंबर की पावर दे रखी है, तो ये पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, देखिए वेरिएबल्स कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल्स से कोई कुछ लेना देना नहीं है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट ये है कि टर्म जितने भी उसमें ऐड किए गए हैं सारे के सारे पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 3√t + t√2। अब इसको देखिए, ये इसको हम लिख सकते हैं 3t पर की पावर 1/2 प्लस इसको लिख सकते हैं √2t। ठीक है, देखिए √2 और t कांस्टेंट है, इस पर पावर लगी हुई है 1 की, इस वेरिएबल पे। तो ये जो है पॉलिनोमियल्स तो हो गया। ठीक है, बट ये 3t पर 1/2 की जो पावर लगी है, ये क्या हुआ? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो चूंकि इसमें एक पॉलिनोमियल्स है एक नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। y + 2/y। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? y + 2y पर -1 की पावर। अब देखिए ये तो है आपका सिंगल टर्म्स है, तो ये आपका हो गया पॉलिनोमियल्स। ठीक है, प्लस 2y - 1। अब 2y - 1 में आपने जो पावर लगी है वो क्या है? होल नंबर नहीं है, ये माइनस में है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। तो दोनों जब ये इसमें एक पॉलिनोमियल है एक नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं हुआ। अभी देखिए ये 3 वेरिएबल्स में है, x पे 10 + y³ + t पर 50, ये सब पे होल नंबर लगा हुआ, तो सारे ही पॉलिनोमियल्स हुए, तो ये पॉलिनोमियल्स हो गया। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये जो भी इसमें दिया हुआ है, इसमें जो x² जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट बताना। कोफिशिएंट मतलब किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वही उसका कोफिशिएंट होता है। पिछले वीडियो मैंने बताया था, आपको याद होगा। तो अगर नहीं याद है तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, आप उसको समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसको कैसे करेंगे। लेकिन एक चीज है कि कोफिशिएंट हमेशा साइन के साथ होता है। किसी भी वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई किया गया है वो उसके पहले कौन सा साइन लगा वो भी उसके साथ होना जरूरी है, नहीं तो कोफिशिएंट गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जब सॉल्व करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। ये देखते हैं 2 + x² + x। 2x² का कोफिशिएंट चाहिए, तो x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? +1 × x²। ठीक है, क्या है? 1, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा आपका +1। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1। ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, हमेशा कोई भी नंबर अगर साइन के साथ नहीं लिखते हैं तो उसको ऑलरेडी हम प्लस लेके चलते हैं। तो ये ऑलरेडी हमारा +1 है, तो ये हो गया। इसमें देखते हैं इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। ये है -1 × x²। ठीक है, तो ये किससे ऐड है? -1 से। इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। ठीक है, इसका ये आंसर होगा, इसका ये आंसर होगा। ठीक है, अब है π/2 x²। इसमें क्या? π/2 इससे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये आपका कोफिशिएंट हो गया इसका। ठीक है, इसमें √2x - 1, इसमें क्या रहेगा? देखिए इसमें तो x² है नहीं, तो आपको यार इसमें तो दिया नहीं है, फिर भी ये कोफिशिएंट पूछ रहा है। तो देखिए अगर कोई वेरिएबल जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है अगर उसमें नहीं दिया गया, मतलब वो 0 कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके एक वेरिएबल आप लिख सकते हैं। जैसे इसको लिख सकते हैं √2x - 1 प्लस
0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, चाहे 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का पूछा था एक्स स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई करो तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस वेरिएबल का क्या हो जाएगा, इसमें एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 0 हुआ, तो मतलब इन दोनों का जो है कोफिशिएंट क्या हो गया, 0, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या है, इसमें आपको एक एक आपकी बुक में क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ, मैंने शार्ट में लिखा हुआ कि बायनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, इन दोनों का एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है बायनोमियल और मोनोमियल, आपको जानना जरूरी है। वैसे बायनोमियल क्या होता है, जब कोई भी पॉलिमियल हम अगर दो टर्म्स के साथ लिखते हैं, दो टर्म हो तो वो बायनोमियल होता है, ठीक है। तो दो टर्म कुछ भी हो, वेरिएबल कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे लेकिन अगर कोई डिग्री 35, मतलब जो वेरिएबल होगा उस पर जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री जो होगी 35 होगी, 35 से ज्यादा भी नहीं लिख सकते और 35 से कम भी नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम वेरिएबल लेते हैं x, तो x पर अगर हम वेरिएबल लेते हैं x, तो x पर 35 की डिग्री लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसके अलावा कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हो, 2 लिख दो, 2x स्क्वायर, लेकिन अभी ये सिंगल है, ठीक है। बायनोमियल कब होगा, जब इसके साथ एक टर्म ले गया, एक टर्म आप +7 लिख दो, ये हुआ, ठीक है। इसे हम कई तरह से बना सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल चेंज करते हैं तो आप लिख दो 3y पर 35, ठीक है, -5, ये भी हो गया। आप एक चीज और भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, 4x पर 35 -2x, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये कि टर्म जो होना चाहिए 2 होना चाहिए, ठीक है, और उस पर टर्म पे हाईएस्ट डिग्री 35 होना चाहिए। इस x पे अब जब आप दें तो यहाँ पे कांस्टेंट लिख दिया तो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पे दो सेम वेरिएबल आप लिखा है तो डिग्री 35 ही है, इसमें 35 36 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। 35 की डिग्री ही होनी चाहिए, तो ये होगा आपका, कुछ भी आप लिख सकते हो। मोनोमियल सिंगल टर्म अगर x पर 100 लिख दो, ठीक है, तो ये भी आपका ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंगल, ठीक है। अब इसको एक तरह से 2x पर 100 लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी y पर 100 लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके अंदर मल्टीप्लाई करें तो इसको एक तरह से लिखे √2y पर 100 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये मोनोमियल हो गया, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए और इसके बाद हम जो हमारे 2 क्वेश्चंस और हैं वो बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, ये जो पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं इसकी हमें डिग्री बतानी है। डिग्री कैसे क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल्स के ऊपर जो सबसे हाईएस्ट पावर लगी होती है वही उस पॉलिनोमियल्स की डिग्री होती है, ठीक है। ये पहले वीडियो में बताया था, कोई भी कंफ्यूजन हो पिछला वीडियो देखिए, ठीक है, उसके आप आसानी से समझ जाएंगे। चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, 5x³ + 4x² + 7x, x का वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3, ठीक है। 4 - y², इसमें क्या है, y वेरिएबल है, y के ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, क्योंकि एक ही वेरिएबल ही है, उसमें डिग्री क्या लगी, उस पर पावर क्या लगी है 2 की लगी हुई है। तो एक ही आपका वेरिएबल है, पावर उस पर 2 की लगी हुई है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 2, ठीक है। अब आता है थर्ड, 5t + √7। अब t अगर कोई वेरिएबल है उसका कोई डिग्री नहीं है तो क्या होती है उसकी डिग्री 1 होती है, ठीक है। अगर कोई अगर वेरिएबल है उस पर कोई पावर नहीं है तो उसकी पावर क्या मानते हैं 1 मानते हैं ना, पिछले वीडियो में बताया था आपको, ध्यान होगा। तो ये 1 की पावर है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 1, ठीक है। अब ये क्या है 3, आपको यहाँ तो कुछ है ही नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल है नहीं तो आप वेरिएबल बना लो। 3 में 3 का वेरिएबल क्या बनाओगे, 3 × x के 0, ठीक है, क्या होगा
आपको पता है x0 इक्वल टू 1, तो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, ठीक है। इसकी अब इसमें x वेरिएबल है नहीं, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी 0, ठीक है। अब वैसे भी किसी भी जो हमारा नंबर होता है, जो भी होल नंबर है, उसकी डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल्स में उसकी डिग्री हमेशा 0 होती है, ठीक है। क्योंकि x की वैल्यू x के पावर 0 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, ठीक है, इसलिए ये 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कुछ हमारे पॉलिनोमियल्स दिए गए हैं। इसमें ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब ये कैसे डिसाइड होगा? देखिए, हमने पहले वीडियो में बताया था कि कैटेगराइज किया था पॉलिनोमियल्स को डिग्री के बिहाफ पर। डिग्री के बिहाफ पर मैंने कैटेगराइज किया था। तो डिग्री, जिसकी डिग्री 1 हो वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक। सिंपल सा फंडा है। तो अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, पावर लगी है 2 की, तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें की पावर लगी है 3 की, ठीक है। डिग्री क्या होती है, कॉम्बिनेशन में से वेरिएबल्स में सबसे हाईएस्ट डिग्री है। इसमें देखिए, इसमें 1 डिग्री हो गई, इसकी 1 हो गई, इसकी 1 पावर हो गई, इसकी 1 पावर हो गई, इसकी 3 है, ठीक है। तो 3 इसका हाईएस्ट हो गया ना, ये 3 हो गई डिग्री, इसकी 3 हो गई, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 3। अब इसकी 3 डिग्री हुई तो क्या होगा, ये क्यूबिक होगा, ठीक है, ये क्यूबिक हो जाएगा। उसके बाद थर्ड में आते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2 मतलब डिग्री क्या हो गई इसकी 2 की डिग्री क्या हो गई, क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया। अब आते हैं 4 पे, 1 प्लस एक्स। अब पहले बताया वेरिएबल्स पर कोई पावर नहीं है, तो मतलब उसको क्या मानते हैं 1, इसको क्या मानते हैं 1। तो जिसकी पावर 1 हो तो इसको क्या कहते हैं लीनियर, ये लीनियर हो गया, ठीक है। इस पे टी की पावर 1 ही हो जाएगी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा लीनियर, ठीक है। आर स्क्वायर, यहाँ वेरिएबल आर है, इस पर क्या है 2 की पावर लगी है, तो 2 की पावर क्या होती है क्वाड्रेटिक, ठीक। उसके बाद है 7x क्यूब, यहाँ पर क्या है 3 की पावर लगी है, 3 की पावर क्या होता है क्यूबिक, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले पिछले वीडियो में जो मैंने बताया था इन सब चीजों के बारे में, ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हर समय इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िए। अगर नहीं समझ में आया तो पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जैसे हम अगली चीज कोई भी हम अपलोड करें तो वो आपकी नोटिफिकेशन आप तक जाए और आप उसको स्टेप बाय स्टेप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, या कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व कर सकें। तो अगली बार वीडियो में मिलते हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।